अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉग पे पोस्ट कैसे करनी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप भी ये काम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। मैं एक टॉपिक लूँगा जिसे मैं ओपन करूँगा, मैं नई विंडो ओपन करूँगा। डिमांड वर्सेस सप्लाई का टॉपिक लेते हैं, मैं ओपन करता हूँ। आप भी अपनी मर्ज़ी का टॉपिक चूज़ करके उस पर सर्च कर सकते हैं। तो मैं ये ओपन कर रहा हूँ, न्यू विंडो। आपके सामने अभी न्यू विंडो ओपन होगी। डिमांड वर्सेस सप्लाई, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, सप्लाई इज़ जनरली कंसिडर्ड, ये एक डिस्क्रिप्शन लिखी है। तो आप इसे कॉपी करेंगे, मैं भी इसे कॉपी करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी का कोई टॉपिक लेके कॉपी करेंगे। मैं डिमांड वर्सेस सप्लाई, तो यहाँ मैं कॉपी करूँगा। तो इसको मैंने कॉपी किया, मैंने पहले से कॉपी कर रखा है। अब मैं डिमांड और सप्लाई के डिफरेंसेस देखूँगा। तो कोई भी एक चूज़ करूँगा मैं इस टॉपिक। मैंने यहाँ से डिमांड वर्सेस सप्लाई टॉप 7 डिफरेंसेस चूज़ किया और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके अपनी मर्ज़ी का जो भी मवाद मैंने लेना है वो यहाँ से उठाऊँगा, कॉपी करूँगा और उसी तरह मैंने वहाँ पेस्ट कर रखा है पहले से। तो आपको बताने के लिए मैं ये विंडो ओपन कर रहा था, तो मैंने पहले से टॉपिक सेलेक्ट कर रखा है। तो जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसको प्योरीफाई करने के लिए, यानी कि वो यूनिक है या नहीं, या कॉपी पेस्ट है, प्लेजरिज्म है उसमें, उसको चेक करने के लिए मैं एक और विंडो ओपन करूँगा जिसमें मैं स्पिन बोट लिखूँगा। आप भी इसी तरह स्पिन बोट की तरह एक विंडो ओपन करेंगे। नहीं तो मैं ये आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, स्पिन बोट अभी ओपन होगी। तो मैंने जो सारा मवाद कॉपी पेस्ट किया है, इसकी यूनिकनेस के लिए, इसको प्योरीफाई करने के लिए उसमें पेस्ट करूँगा। तो अभी मेरे सामने मैंने यहाँ से कॉपी किया अपना सारा, फिर इसको कॉपी करने के बाद उसको मैंने डिलीट कर दिया ताकि मैं नया इसे इधर लिखूँगा। इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया स्पिन बोर्ड की विंडो में, फिर स्पिन बोर्ड पे क्लिक किया। तो अभी ये मेरे सामने री राइट होके नया पैराग्राफ आ गया। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा तो दोबारा मैंने वर्ड की विंडो में जाके इसे पेस्ट करना है। पहले वाला डिलीट करके नए वाला जो री राइट होके आया इसे पेस्ट करना है। तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्लेजरिज्म चेक करने के लिए विंडो पे जाऊँगा, एक और विंडो ओपन करूँगा गूगल क्रोम पे, लिखूँगा चेक प्लेजरिज्म। तो अभी आपके सामने चेक प्लेजरिज्म के नाम से एक विंडो ओपन होगी। तो यहाँ आप कोई सा भी उठा सकते हैं। मैं प्लेजरिज्म चेकर उठाऊँगा, फ्री ऑनलाइन वाला। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से चेक प्लेजरिज्म फ्री ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकर इसको उठाऊँगा, ओपन करूँगा इसको मैं। तो यहाँ फिर यही जो मैंने रीराइट करके मवाद मैंने वर्ड पे कॉपी किया है, तो इसे मैं यहाँ अपलोड करूँगा। तो आपके सामने मैं आपको तरीका बताऊँगा ये कैसे अपलोड किया जाता है। ये मैंने चेक प्लेजरिज्म की विंडो ओपन की, यहाँ आपके सामने लेफ़्ट हैंड साइड पे अपलोड फाइल लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मैं इस फाइल को मैं सेव करूँगा किसी भी नाम से। तो अपलोड के ऑप्शन में जाके वहाँ से मैं जहाँ मैंने सेव की होगी फ़ाइल, वहाँ से इस फाइल को उठाऊँगा और यहाँ मैं अपलोड करूँगा। और अभी मैं आपके सामने यही काम करूँगा। ये फ़ाइल मैंने सेव कर रखी है डिमांड वर्सेस सप्लाई के नाम से। तो अब मैं इसे अपलोड करूँगा, मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा। जिस जगह मैंने सेव की होगी वहाँ से इसको अपलोड करूँगा और इसमें आएगी तो फिर हम प्लेजरिज्म चेक करेंगे कि इसकी यूनिकनेस कितनी है, कितना प्योर है। तो जैसे मैंने ये रीराइट किया था स्पिन बोर्ड पे, उसके बाद रीराइट होके नई शेप में आया था, यानी कि यूनिक हो गया था। अब मैं इसको यहाँ से अपलोड करूँगा। यहाँ मैंने डिमांड वर्सेस सप्लाई के नाम से सेव किया, यहाँ मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा, ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ अपलोड हो गया। अब मैं इसको आई एम नॉट अ रिबोट पे क्लिक करूँगा आपके सामने नीचे। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर मैं नीचे सामने आपके सामने चेक प्लेजरिज्म लिखा हुआ इस पर क्लिक करूँगा। अब इसमें चेक होगा कि इसमें कोई कॉपी पेस्ट वाला चक्कर तो नहीं है, यूनिक है, प्योर है या नहीं है, इसकी प्योरिटी चेक होगी। अब आपके सामने अब ये चेक प्लेजरिज्म कर रहा है कि इसकी यूनिकनेस कितनी है। आपके सामने देखें, ये यूनिक कंटेंट 100% यूनिक है। अगर आप भी इसी तरह की टेक्निक्स को अपनाएंगे तो आप भी ऐसी पोस्ट लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो फिर भी कॉपी पेस्ट करके आप अपना काम कर सकते हैं। नहीं तो आप ख़ुद भी लिख सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ, ख़ुद लिखना चाहें तो ख़ुद भी, नहीं तो आप ऐसे कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम भी कर सकते हैं। अब ये जो मैंने चेक प्लेजरिज्म के बाद ये सारा काम किया, अब मैं यही मवाद जो मैंने चेक प्लेजरिज्म किया उसके बाद 100% यूनिक है, इसी को मैं कॉपी करूँगा। न्यू पोस्ट के ऊपर जाऊँगा, ब्लॉक के अकाउंट में ये न्यू पोस्ट की विंडो ओपन हुई। यहाँ मैं इसको कंपोज न्यू करूँगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सामने कंपोज न्यू लिखा हुआ है। पहले टाइटल लिखेंगे हम। मैं भी टाइटल लिख रहा हूँ डिमांड वर्सेस सप्लाई। आपके सामने मैं टाइटल लिख रहा हूँ अपना, डिमांड वर्सेस सप्लाई। यहाँ टाइटल लिखेंगे, ये मैंने टाइटल लिख लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर में वो पेंसिल का निशान आपको नज़र आ रहा है, वहाँ कंपोज न्यू है, उस पर हम जाएंगे। ये मवाद यहाँ से विंडो से कॉपी करेंगे, अपनी वर्ड की विंडो जहाँ आपने सेव किया है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, यहाँ कंपोज न्यू के ऑप्शन में जाऊँगा, ये मैं चला गया, यहाँ इसको पेस्ट कर दूँगा। आपके सामने मैंने वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, सब हेडिंग और मेजर हेडिंग दोनों दूंगा।
सब हेडिंग और मेजर हेडिंग। यहाँ से मैं इसको सब हेडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, पैराग्राफ में जाके ये सब हेडिंग आ गई। अब मैं ऊपर जाऊँगा, इसको मेन हेडिंग को सिलेक्ट करके इसको पैराग्राफ में जाके मेन हेडिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। आपके सामने आपने भी ऐसा ही करना है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं, ये सब कर सकते हैं, आप भी इजीली कर सकते हैं। बंदा इसके लिए पढ़ा लिखा ना भी हो तो फिर भी काम कर सकता है अगर वो स्किलफुल है। यहाँ से मैंने इसको मेजर हेडिंग किया। अब मैं टाइटल भी लिख लिया, सब हेडिंग, मेजर हेडिंग सब कुछ दे दिया। अब मैं यहाँ पिक्चर इंसर्ट करूँगा इसी से रिलेटेड। आपने भी ऐसे इंसर्ट करनी है। मैं यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन में जाऊँगा, इंसर्ट पिक्चर आपके सामने मैं ऑप्शन में जा रहा हूँ। यहाँ से अपलोड करूँगा मैं इसको पिक्चर को। अब मैंने सेव कर रखी है पहले से, आप भी पहले से कोई भी पिक्चर गूगल क्रोम की साइट से उठा के रख सकते हैं अपने रिलेटेड। यहाँ मैं अपलोड के ऑप्शन में गया, यहाँ से मैंने सेव कर रखी है, तो यहाँ से मैं इसको उठाऊँगा पिक्चर को, यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा। अभी ये अपलोड हो रही है आपके सामने, ये पिक्चर अपलोड हो रही है। ये मैंने पिक्चर डाल दी इस पर। अब मैं पिक्चर की सेटिंग पे जाऊँगा, नीचे आपके सामने थोड़ा सा नीचे आऊँगा। अब मैं पिक्चर की ये सेटिंग पे जा रहा हूँ। अब ये ऊपर एडिट इमेज लिखा है, यहाँ मैं अपना टाइटल लिखूँगा डिमांड वर्सेस सप्लाई, ऊपर भी यही लिखूँगा और नीचे भी डिमांड वर्सेस सप्लाई। आपके सामने आपने भी ऐसा ही करना है। इमेज को अपने हिसाब से आपने रखना है। मैं यहाँ इमेज को टाइटल लिखने के बाद इसको मैं एक्स्ट्रा लार्ज का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, नीचे जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं मैं एक्स्ट्रा लार्ज सेलेक्ट करके इसको अपडेट कर दूँगा। आपने भी ऐसा ही करना है। आपके सामने मैंने ये काम कर दिया, इसकी सेटिंग मैंने कर दी। आपके सामने ये सेट होके आएगी। अब मैंने क्योंकि इसकी सेटिंग की है, आपने भी ऐसी सेटिंग करनी है। ये देखें एक्स्ट्रा लार्ज मैंने किया था तो उसके बाद ये सेट होके आ गई। अब आपने ऐसा करना है कि अपनी डिस्क्रिप्शन के जो वर्ड्स हैं ना वो आपने कॉपी करने हैं। आप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे जाएंगे, इसको कॉपी करने के बाद पहले आप इसको कॉपी करेंगे अपनी डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैं कॉपी करूँगा। इसको कॉपी करने के बाद आप अपने राइट साइड पे जाएंगे, वहाँ सर्च डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। जैसा कि मैं जा रहा हूँ अपनी राइट साइड पे, यहाँ लिखा आएगा सर्च डिस्क्रिप्शन। इसमें आपने अपनी ये डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करना है, जैसा कि मैं पेस्ट करूँगा। अभी मैं डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करने वाला हूँ, आपने भी ऐसा ही करना है। मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी। अब मैं दूसरे ऑप्शन में जाऊँगा परमियो लिंक में। यहाँ मैं ये नीचे वाला दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ अपना टाइटल लूँगा। टाइटल मेरा है डिमांड वर्सेस सप्लाई। मैंने ऐसे लिखना है कि डिमांड के बाद भी डैश देनी है, वर्सेस लिखूंगा, फिर उसके बाद भी डैश देके सप्लाई लिखना है। आपने भी ऐसा ही काम करना है, स्पेस नहीं रखनी, डैश डैश लिखना है। जैसे मैं आपके सामने भी लिखूंगा अपने टाइटल में, आपने भी ऐसा ही लिखना है जैसा कि मैं लिख रहा हूँ। डिमांड वर्सेस सप्लाई के दरमियान डैशेस डालनी है आपने। जो आपका टाइटल होगा उसमें भी आपने ऐसे ही डैशेस डालनी है जैसे मैं डाल रहा हूँ। परमियो लिंक में जाने के बाद हम जाएंगे लेबल्स में। लेबल्स में मैं अपना लेबल लिखूंगा डिमांड एंड सप्लाई। आपका जो भी होगा, आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया होगा आप उसी के हिसाब से लिखेंगे। तो मैंने डिमांड सप्लाई सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं अपना लिखूंगा डिमांड एंड सप्लाई। लेबल देने के बाद आप इसको सिंपली पब्लिश कर देंगे। तो इसी तरह आपका ये न्यू पोस्ट जो आपकी पब्लिश हो जाएगी। ये कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है, सिंपल तरीका आप सब लोग कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। तो ये काम करके आप अच्छी से अच्छी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं, तो जैसा कि मैंने भी किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मज़ीद मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको इस बारे में मज़ीद मालूमात अगर चाहिए हो तो नई नई वीडियोज़ में अपलोड करता रहूँगा जो आपको इन्फॉर्म करती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।